मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खासा फोकस है। बीजेपी ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की तो कांग्रेस नारी सम्मान योजना का ऐलान कर चुकी है। और अब महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस एक नया दांव चलने वाली है। ये दांव है वचन से किचन तक का पहुंचने का। दरअसल कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र लाने की तैयारी कर रही है और इसे नाम दिया जा रहा है प्रियदर्शिनी वचन पत्र। इस वचन पत्र का खुलासा प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर में कर सकती हैं। इसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। देखिए 10 सूत्र के विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय हर जिले में नारी सम्मान योजना के फॉर्म जमा करवाने में जुटे हुए हैं। दरअसल 9 मई को छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत कांग्रेस ने वादा किया है कि यदि वो सरकार में आई तो महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। बीजेपी की लाडली बहना योजना की काट के तौर पर कांग्रेस ये योजना लेकर आई। दोनों ही अपनी अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में जुटी हैं। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र लाने की तैयारी कर रही है। इसे प्रियदर्शिनी वचन पत्र नाम दिया गया है। 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर से कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करने जा रही हैं और कांग्रेस की कोशिश है कि प्रियंका के हाथों इसे जारी करवाया जाए। जो वचन पत्र तैयार हो रहा है, विशेषकर महिलाओं को फोकस करके उसकी घोषणा, उसके बहुत सारी चीज़ों की घोषणा माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी जबलपुर में कर सकती हैं और घोषणा पत्र के साथ फिर हमारा घोषणा पत्र भी रिलीज होगा। कई सारे बिंदु और कई महत्वपूर्ण चीज़ों की घोषणाएं होंगी। हम 100 यूनिट बिजली समाज को फ्री देंगे और 200 यूनिट का आधा बिल लेंगे, ऐसा भी हमारी कमलनाथ जी का वचन है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का भी महिलाओं पर इतना फोकस क्यों है? दरअसल मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 2 करोड़ 53 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 60 लाख हो चुकी है। पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या में 2.79% का इजाफा हुआ है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है 2.31%। चुनाव आयोग ने वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जो विशेष अभियान चलाया, उसमें 41 जिलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम जोड़ने के आवेदन ज्यादा मिले। इसकी वजह से प्रति 1000 पुरुष पर महिला मतदाताओं की संख्या 926 से बढ़कर 931 हो। यही कारण है कि दोनों दलों की नजर महिलाओं पर। इसलिए कमलनाथ अपनी हर सभा में युवाओं के साथ महिलाओं के लिए शुरू की गई इस योजना का जिक्र करना नहीं भूलते। और अब ये बात भी कर लेते हैं कि प्रियंका गांधी जबलपुर से ही चुनाव प्रचार अभियान का आगाज क्यों करने जा रही हैं और उधर बीजेपी भी लाडली बहना योजना के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 10 जून को यानी कल जबलपुर में ही क्यों करने जा रही है। आखिरकार महाकौशल बीजेपी और कांग्रेस के लिए इतना अहम, इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? क्या है इसके पीछे के राजनीतिक मायने? देखिए हमारी पड़ताल करती रिपोर्ट का अगला हिस्सा। 10 जून को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की राशि डाली जाएगी। इस योजना का जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है वो जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में मौजूद रहेंगे। आखिरकार लाडली बहना के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के लिए जबलपुर को चुनने के पीछे क्या वजह है? इसके पीछे क्या कुछ राजनीतिक समीकरण है? जानकारों का मानना है कि लाडली बहना योजना के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के जरिए बीजेपी महाकौशल में खोया हुआ जनाधार वापस हासिल करना चाहती है। 2018 के चुनाव के नतीजे देखें तो महाकौशल के 38 में से बीजेपी के खाते में 13 सीटें आई, जबकि कांग्रेस ने 24 सीटें जीती और 1 सीट कांग्रेस समर्थित निर्दलीय के खाते में है। ये नतीजा 2013 के चुनाव के नतीजों से बिल्कुल उलट था। 2013 में महाकौशल की 38 सीटों में से बीजेपी के पास 24 थी और कांग्रेस ने 13 सीटें जीती और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। 2020 में बीजेपी जब दोबारा सत्ता में आई तो महाकौशल को पार्टी ने जरा भी तवज्जो नहीं दी। महाकौशल से केवल 1 मंत्री है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भारी नाराजगी है। जबलपुर शहर की बात करें तो जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, वहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें गंवा दी।
वहीं नगर निगम भी बीजेपी के हाथ से निकल गया। दूसरी तरफ महाकौशल का जो आदिवासी वोट बैंक है वो बीजेपी से छिटका हुआ है। यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उतना प्रभाव नहीं जितना मालवा में जॉयस का है। दूसरी तरफ महाकौशल पीसीसी चीफ कमलनाथ का गढ़ है और कमलनाथ सरकार में महाकौशल को जितनी तवज्जो मिली उतनी बीजेपी ने कभी नहीं दी। ऐसे में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कर बीजेपी राजनीतिक रूप से इसे साधने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के सामने पिछले चुनाव में किए प्रदर्शन को दोहराना बड़ी चुनौती है। इसलिए कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश महाकौशल से करने वाली है। प्रियंका वाड्रा 12 जून को जबलपुर से चुनाव का आगाज करेंगे। ये हमारी चुनाव अभियान की शुरुआत है और मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश के मतदाता उनकी आवाज़ सुनेंगे। आज मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाना है और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। चुनावी राजनीति के हिसाब से मध्य प्रदेश 6 हिस्सों में बटा हुआ है। मालवा निमाड़, महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर चंबल और मध्य। इनमें से 3 हिस्सों पर जो भी राजनीतिक दल बढ़त हासिल करता है वो सरकार बनाने में कामयाब। इसलिए महाकौशल, ग्वालियर चंबल और मालवा निमाड़ पर सियासी दलों का ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि 230 में से सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं इलाकों में बंटी हैं। बहरहाल महाकौशल अगले 2 दिनों तक सियासत का एपिसेंटर रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।